नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज के इस दिव्य प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं गरुड़ महापुराण के पूर्वखंड के पंचम अध्याय में, जहां सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुई दिव्य वंशावलियों और प्रजातियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह वह अध्याय है जो हमें सृष्टि के मूल विस्तार की उस अद्भुत प्रक्रिया से परिचित कराता है, जहां ब्रह्मा के मानस पुत्रों से लेकर देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के वंश का क्रमिक विकास होता है। इस प्रसंग में हम जानेंगे कैसे भृगु, मरीचि और अंगिरा जैसे महान ऋषियों का प्राकट्य हुआ और कैसे उनके वंश से सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ा। साथ ही दक्ष प्रजापति की पुत्रियों और उनके विवाहों के माध्यम से धर्म, अग्नि और अनेक दिव्य संतानों की उत्पत्ति का रहस्य भी उद्घाटित होता है। इस अध्याय में सती और शिव के दिव्य प्रसंग के साथ साथ लक्ष्मी और कार्तिकेय जैसी महान दैवीय शक्तियों के प्राकट्य का भी उल्लेख मिलता है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस सृष्टि के दिव्य वंश और उसकी गूढ़ परंपरा को समझते हैं। ये सोचना ना मतलब कितना अद्भुत है कि किसी नई चीज का निर्माण आखिर होता कैसे है। आमतौर पे हम यही मानते हैं कि रचना के लिए किसी न किसी भौतिक सामग्री की जरूरत होती है। बिल्कुल, कुछ ठोस चीजों को आपस में मिलाकर ही कुछ नया गढ़ा जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक ऐसी दुनिया की बात की जाए जहां पूरे के पूरे ब्रह्मांड और उसके सबसे शक्तिशाली प्राणियों का जन्म केवल एक विचार से हो जाए, बिना किसी भौतिक शरीर के, बिना किसी ईंट पत्थर या डीएनए के, सिर्फ मन की शक्ति से। हाँ, और फिर इसी विशुद्ध दिमागी रचना के बीच अचानक से कोई सीधे किसी के अंगूठे से पैदा हो जाए, मतलब ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है ना? लगता तो है, लेकिन वास्तव में ये एक बहुत ही प्राचीन और गहरे दर्शन का हिस्सा है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य ठीक यही है। हम गरुड़ महापुराण के 5वें अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं, जो प्रजापतियों यानी रचनाकारों की उत्पत्ति और उनकी दिव्य वंशावलियों पर आधारित है। हमारा मिशन इस जटिल और कई बार चकरा देने वाले ब्रह्मांडीय पारिवारिक वृक्ष को सुलझाना है और ये समझना है कि कैसे अमूर्त ऊर्जा और चेतना ने भौतिक रूप लिया। बिल्कुल। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यह चर्चा पूरी तरह से स्रोत सामग्री के तथ्यात्मक अध्ययन के रूप में है। हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि केवल उन प्राचीन विचारों को समझना है जो इस पाठ में दिए गए हैं। ये दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम इन ग्रंथों को केवल देवी देवताओं की कहानियों की तरह पढ़ना छोड़ देते हैं ना, तब समझ आता है कि ये वास्तव में कितने परिष्कृत हैं। ये क्या का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। तो चलिए इसे समझते हैं एकदम शुरुआत से, उस पहले चरण से जब भौतिक दुनिया का कोई वजूद ही नहीं था। पाठ में बताया गया है कि शुरुआत में ब्रह्मा ने केवल अपने मन से, अपने संकल्प से पुत्रों की रचना की, जिन्हें मानस पुत्र कहा गया है। हाँ, मानस पुत्र। इन मानसिक रचनाओं में धर्म, रुद्र, मनु, भृगु, सनत कुमार और अत्रि जैसे नाम शामिल हैं, और साथ ही बर्हिषद और अग्निश्वात जैसे पितृ भी। अब मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है। कैसी उलझन? मतलब अगर ये सिर्फ विचार हैं, तो इनसे किसी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ ना जैसे किसी आर्किटेक्ट ने इमारत का नक्शा दिमाग में बना लिया हो, लेकिन जमीन पर एक भी ईंट न रखी हो। क्या ये सिर्फ हवा में तैरते हुए अमूर्त सिद्धांत थे? आपका आर्किटेक्ट वाला उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। ब्रह्मांड के भौतिक रूप में अस्तित्व में आने से पहले उसके नियमों का अस्तित्व में आना जरूरी है। अच्छा, मतलब पहले नियम बनेंगे। बिल्कुल। ये मानस पुत्र असल में कोई इंसान या भौतिक प्राणी नहीं है। ये वे प्राकृतिक, नैतिक और ब्रह्मांडीय नियम हैं जिन पर आगे चलकर पूरी सृष्टि को टिकना था। उदाहरण के लिए, धर्म केवल एक शब्द नहीं है। तो धर्म क्या है यहाँ? ये संतुलन और कर्तव्य का वो गुरुत्वाकर्षण है जो समाज को बिखरने से रोकता है। प्राचीन विचारक ये स्थापित कर रहे थे कि किसी भी भौतिक निर्माण से पहले एक अमूर्त आइडिया का होना पहली शर्त है। विशुद्ध चेतना का स्तर, राइट? एकदम सही। ये ऋषि उसी प्योर कॉन्शियसनेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि नियम पहले बने,
लेकिन इसके तुरंत बाद कहानी एक बहुत ही अजीब और एकदम अप्रत्याशित भौतिक मोड़ ले लेती है। इन अमूर्त ऋषियों के बाद बताया गया है कि ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म होता है। और उनके बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी का जन्म होता है। मेरा मतलब है अंगूठा। अगर भौतिक रूप लेना ही था तो हृदय से जन्म हो सकता था, मस्तिष्क से हो सकता था। इतने सारे अंगों में से अंगूठा ही क्यों? ये अचानक से इतना फिजिकल क्यों हो गया? अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो है चेतना का भौतिक क्रिया में बदलना। इसे मानव विकास या एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए से देखिए। इंसान को बाकी जानवरों से कौन सी शारीरिक विशेषता सबसे अलग बनाती है? हमारा अंगूठा, ऑपोजिबल थंब। बिल्कुल। अंगूठा वो अंग है जो हमें चीजों पर पकड़ बनाने, औजार गढ़ने और भौतिक दुनिया में ठोस निर्माण करने की क्षमता देता है। मानसिक ऋषियों ने थ्योरी तो बना दी, लेकिन सृष्टि की आबादी बढ़ाने के लिए एक बिल्डर की आवश्यकता थी। तो दक्ष वो व्यवहारिक इंजीनियर हैं। हाँ, अंगूठे से उनका जन्म होना इस बात का बहुत गहरा रूपक है कि अब रचना विचारों के अमूर्त लोक से निकलकर ठोस भौतिक वास्तविकता और कर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। ये सच में ये बहुत ही नया नजरिया है। दक्ष वो टूल मेकर हैं जिन्हें थियरी को प्रैक्टिकल में बदलना है। और पाठ के आगे के हिस्से को देखकर लगता है कि दक्ष ने अपना ये काम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया भी है। सृष्टि का विस्तार करने के लिए दक्ष की संतानों की एक बहुत लंबी सूची है। हाँ, उनकी 24 उत्कृष्ट कन्याएं हुईं। लेकिन यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया गया और बाकी कन्याएं भृगु, शिव, अत्रि और वशिष्ठ जैसे ऋषियों को दी गईं। सही है। लेकिन जरा उन कन्याओं के नाम देखें जिनका विवाह धर्म से हुआ। श्रद्धा, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, लज्जा, शांति। ये तो साफ तौर पर इंसानी भावनाएं हैं। क्या प्राचीन विचारकों ने एक मनोविज्ञान की किताब को जानबूझकर पारिवारिक वंशावली के रूप में लिख दिया था? सीधा मनोविज्ञान क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि प्राचीन काल में ज्ञान को सुरक्षित रखने का मुख्य तरीका मौखिक परंपरा थी। अगर वे शिष्ट मनोवैज्ञानिक निबंध लिखते तो वे शायद समय के साथ खो जाते। अच्छा, तो याद रखने के लिए कहानी बना दी। हाँ, भावनाओं और गुणों का मानवीकरण करके उन्हें एक पारिवारिक रिश्ते में बांधना, ये ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक जीनियस तरीका था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वे बता रहे हैं कि कोई भी भावना शून्य में पैदा नहीं होती। हर मनोवैज्ञानिक अवस्था का एक जेनेटिक कोड होता है। तो चलिए इस जेनेटिक कोड को थोड़ा डिकोड करते हैं। पाठ कहता है कि जब श्रद्धा यानी गहरे विश्वास का विवाह धर्म से होता है तो उनकी संतान का नाम काम यानी इच्छा होता है। और फिर जब इस काम का विवाह रति से होता है तो उनके मिलन से हर्ष यानी खुशी का जन्म होता है। मैं इसे समझ तो रहा हूं, लेकिन क्या ये वाकई इतना सटीक है? मैं कहूंगी कि ये आधुनिक मनोविज्ञान से भी कहीं अधिक सटीक है। इसे ऐसे समझिए, जब तक आपके भीतर किसी लक्ष्य या विचार के प्रति गहरी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आपके भीतर उसे पाने की कोई सच्ची इच्छा पैदा ही नहीं होगी। इच्छा हमेशा विश्वास से जन्म लेती है। बिल्कुल, लेकिन केवल इच्छा होने से खुशी नहीं मिलती। कई बार इच्छाएं विनाशकारी भी होती हैं। इसलिए उस इच्छा को रति की आवश्यकता होती है। रति का अर्थ है सही और सार्थक जुड़ाव। सही दिशा। हाँ, जब आपकी इच्छा एक सही दिशा और जुड़ाव के साथ आगे बढ़ती है, केवल तभी हर्ष यानी वास्तविक खुशी उत्पन्न होती है। ये तो मानवीय भावनाओं की पूरी एक सप्लाई चेन हो गई। अगर हम पाठ के अन्य नामों को देखें तो तुष्टि से संतोष का जन्म होता है और पुष्टि से लोभ का जन्म होता है। ये कितना तार्किक है ना? बहुत तार्किक है। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आपको शांति मिलती है, लेकिन जब आप केवल चीजों को जमा करने या पुष्टि पर ध्यान देते हैं तो उससे लालच पैदा होता है। ठीक इसी तरह ये एक पूरा नक्शा है। वे समझा रहे हैं कि अगर समाज में लोभ बढ़ रहा है तो उसका कारण ये है कि लोगों ने तुष्टि को छोड़कर पुष्टि को अपना लिया है। ये एक पूरा डायग्नोस्टिक मैनुअल है। भावनाओं का मनोविज्ञान तो स्पष्ट हो गया, लेकिन एक ब्रह्मांड केवल भावनाओं से तो नहीं चल सकता ना। उसे चलाने के लिए भौतिक विज्ञान और कच्ची ऊर्जा की भी जरूरत होती है। बिल्कुल, शक्ति और ऊर्जा के बिना कुछ नहीं हो सकता। शायद इसलिए वंशावली भावनाओं से हटकर अचानक से ब्रह्मांडीय शक्तियों की तरफ मुड़ जाती है। ऋषि क्रतु और उनकी पत्नी सुमति की संतानों का वर्णन देखिए। उनके यहाँ 60,000 बालखिल्य ऋषि पैदा हुए। बालखिल्य
और इनका आकार केवल एक अंगूठे के पोर के बराबर बताया गया है, लेकिन इनकी चमक प्रज्वलित सूर्य के समान है। अब रुकिए, 60,000 ऋषि, अंगूठे के पोर जितने छोटे, ये तो किसी नैनो तकनीक या ब्रह्मांडीय सेना जैसा लगता है। आकार इतना छोटा, लेकिन ऊर्जा सूर्य के समान। ये आकार और ऊर्जा के बीच के संबंध का एक बहुत ही गहरा दर्शन है। हम अक्सर विशालता को ही शक्तिमान बैठते हैं, लेकिन बालखिल्य ऋषि अत्यंत सघन घनत्व और एकाग्र ऊर्जा के प्रतीक हैं। सघन घनत्व मतलब डेंसिटी? हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली बल, चाहे वो परमाणु के भीतर की ऊर्जा हो या फिर एक लेजर बीम, सूक्ष्म स्तर पर ही सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। शक्ति इस बात में है कि ऊर्जा कितनी एकाग्र है, उसका भौतिक आकार क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। और एकाग्र ऊर्जा की बात चली है तो अत्रि और अनुसूया के पुत्रों सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय का जिक्र आता है। लेकिन मुझे जो मिलन सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा वो है अग्नि और स्वाहा का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाठ के अनुसार दक्ष ने अपनी पुत्री स्वाहा का विवाह अग्नि से किया और उनसे पावक, पवमान और शुचि नामक 3 पुत्र हुए। अब सवाल यह है कि अग्नि तो अपने आप में एक पूर्ण प्राकृतिक तत्व है, उसे विवाह की या किसी स्वाहा की क्या आवश्यकता थी? इसे ऐसे देखिए, अग्नि क्या है? अग्नि कच्ची, बेलगाम प्राकृतिक ऊर्जा है। जंगल की आग भी अग्नि ही है, जो केवल विनाश करती है। दूसरी तरफ स्वाहा का अर्थ क्या है? स्वाहा का अर्थ है समर्पण, आहुति या एक विशिष्ट उद्देश्य। अच्छा, इसका मतलब है कि जब तक कच्ची ऊर्जा में कोई उद्देश्य नहीं मिलाया जाता, तब तक वो सिर्फ विनाशकारी होती है। एकदम सही। जब अग्नि के साथ स्वाहा का मिलन होता है, तभी वो ऊर्जा एक दिशा प्राप्त करती है और विनाशक से रक्षक बन जाती है। अरे वाह। इसीलिए अग्नि और स्वाहा के पुत्रों के नाम पावक, पवमान और शुचि हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ है पवित्र करने वाला। ये हमें सिखाता है कि केवल शक्ति होना काफी नहीं है, उस शक्ति को एक सही दिशा में प्रवाहित करना आवश्यक है। ऊर्जा को दिशा मिल गई, नियम बन गए, भावनाएं गढ़ी गईं, सब कुछ बहुत व्यवस्थित लग रहा है। लेकिन जहां भी एक बहुत बड़ा सिस्टम बनता है, वहां टकराव अनिवार्य है। और इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब संरचना और बेलगाम ऊर्जा आपस में टकराते हैं। हाँ, दक्ष का अश्वमेध यज्ञ, यह इस पूरे आख्यान का चरम बिंदु है। दक्ष एक विशाल यज्ञ करते हैं, वो अपने सभी दामादों और पुत्रियों का आमंत्रित करते हैं, लेकिन रुद्र यानी शिव और अपनी ही पुत्री सती को नहीं बुलाते। सती बिना बुलाए जाती हैं, अपमानित होती हैं और अपना शरीर त्याग देती हैं। और इसके बाद जो होता है वो प्रलयनकारी है। बिल्कुल, क्रोधित शिव यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और दक्ष को श्राप देते हैं कि वो ध्रुव के वंश में मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। मैं इसे किसी रॉयल वेडिंग के हाई वोल्टेज ड्रामे या फिर एक आधुनिक कॉर्पोरेट मर्जर के रूप में देख रही हूँ। कॉर्पोरेट मर्जर? वो कैसे? जहाँ दक्ष एक कड़क सीईओ है जो चाहता है कि पूरी कंपनी सिर्फ कड़े नियमों और एक्सेल शीट्स पर चले, और शिव वो ओरिजिनल सन की क्रिएटिव फाउंडर है जो कोई नियम नहीं मानता। दक्ष को लगता है कि उसे शिव की जरूरत नहीं है, वो उसे बाहर निकाल देता है और नतीजा पूरी कंपनी डूब जाती है। यह एक बहुत ही विचारोत्तेजक तुलना है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि दक्ष ने ऐसा किया क्यों। दक्ष वास्तव में उसी स्थापित व्यवस्था और रूढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए हर चीज का एक बॉक्स है और जो उसमें फिट नहीं होता वो खतरा है। और शिव किसी बॉक्स में फिट नहीं होते? बिल्कुल नहीं। शिव असीम है, समाज के बंधनों से मुक्त हैं। वे प्रकृति के अनियंत्रित सत्य के प्रतीक हैं। दक्ष को ये भ्रम हो गया था कि उनका यज्ञ, जो कि समाज की व्यवस्था का प्रतीक है, बिना शिव के पूरा हो सकता है। लेकिन दक्ष ने शिव को बाहर रखा क्यों? क्या ये व्यवस्था का प्रकृति से डर था? डर और अहंकार दोनों। एक बहुत अधिक व्यवस्थित समाज हमेशा अव्यवस्था से डरता है। सती इन दोनों दुनिया के बीच का इकलौता पुल थी। दक्ष की पुत्री और शिव की पत्नी। हाँ, जब व्यवस्था ने प्रकृति को अस्वीकार किया तो वो पुल टूट गया और यज्ञ का विध्वंस अनिवार्य हो गया। जो समाज अपनी नींव की वास्तविकता को नजरअंदाज करता है वो अंततः ढह जाता है। और दक्ष का मनुष्य रूप में जन्म लेना? वो एक तरह का डिमोशन है। जिस अहंकार ने उन्हें ब्रह्मांड का नियंत्रक होने का भ्रम दिया, उसी की सजा के तौर पर उन्हें अब साधारण इंसान की तरह दुखों को अनुभव करना होगा।
ये सत्ता और अहंकार के बारे में एक बहुत कड़ा सबक है। लेकिन मुझे इस दर्शन की जो बात सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि विनाश कभी भी अंतिम नहीं होता। जैसे जंगल की आग के बाद नई कोपलें फूटती हैं। बिल्कुल। ब्रह्मांडीय योजना में एक लचीलापन है, एक रेजिलियंस है। यज्ञ के विध्वंस के बाद कहानी एक नए संतुलन की ओर बढ़ती है। सती का पुनर्जन्म हिमालय और उनकी पत्नी मैना के यहाँ गौरी के रूप में होता है। और मेना वही है जो पितरों की पुत्री स्वधा की संतान है। सब कुछ एक चक्र है और ये पुनर्जन्म बहुत ही रणनीतिक है। रणनीतिक कैसे? पिछली बार सती का जन्म दक्ष जैसे कठोर राजा के घर हुआ था जो शिव की उग्र ऊर्जा को नहीं संभाल पाया। इस बार शिव की असीम ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सती को हिमालय जैसी विशाल और स्थिर नींव से जन्म लेना पड़ा। हिमालय जो स्थिरता का सबसे महान प्रतीक है। मतलब शिव के तूफान को थामने के लिए पहाड़ जैसी शांति चाहिए थी। एकदम सही। और इसी गहरी स्थिरता के साथ गौरी पुनः शिव की पत्नी बनती हैं और इस नए संतुलित मिलन से विनायक, कुमार और भृंगेश का जन्म होता है। विनायक और कुमार का जन्म इस बात का प्रमाण है कि संतुलन अंततः फिर से स्थापित हो जाता है। हाँ, जो संतुलन टूट गया था वो प्राकृतिक स्थिरता और स्वतंत्र ऊर्जा के मिलन से वापस आ गया। इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें तो ये कमाल की है। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न अमूर्त ऋषियों से लेकर अंगूठे से पैदा हुए दक्ष तक, फिर श्रद्धा और धैर्य जैसी भावनाओं का मानवीकरण, सूक्ष्म बालखिल्य ऋषि और अंततः दक्ष के यज्ञ का वो महाटकराव। इस सब से ये साफ हो जाता है कि ये केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये मानव चेतना, प्रकृति की कार्य प्रणाली और समाज में व्यवस्था बनाम स्वतंत्रता के बीच संतुलन का गहरा अध्ययन है। ये एक ऐसा नजरिया है जो इन प्राचीन पन्नों को आज की तेज तरार दुनिया में भी प्रासंगिक बना देता है। तो इस चर्चा को समेटते हुए ये सोचने वाली बात है कि अगर हम इस फॉर्मूले को आज के युग में लागू करें तो क्या होगा? बहुत दिलचस्प सवाल है। प्राचीन समय में श्रद्धा और ध्रुति जैसी भावनाओं का मानवीकरण हुआ। आज के इस अति जुड़े हुए हाइपर कनेक्टेड आधुनिक युग में अगर इन भावनाओं का नया रूप दिया जाए तो वे किससे विवाह करेंगी? शायद आधुनिक श्रद्धा का विवाह तर्क से हो, या शायद संदेश है। और अगर आज के समय में अटेंशन या वायरल फेम जैसी नई भावनाओं का मानवीकरण हो तो उनकी संतानें कौन होंगी? क्या उनका मिलन असंतोष को जन्म देगा या किसी नई तरह की जागरूकता को? यह एक ऐसा सवाल है जिसे हम श्रोताओं के लिए छोड़ रहे हैं ताकि वे इस ब्रह्मांडीय वंशावली को अपने स्वयं के जीवन और मन के भीतर तलाश सकें। इस प्रकार गरुड़ पुराण के इस पंचम अध्याय में हमें सृष्टि के विस्तार और दिव्य वंशों की गहन समझ प्राप्त होती है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि यह ब्रह्मांड केवल तत्वों का समूह नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित दिव्य वंश परंपरा का परिणाम है, जहां प्रत्येक ऋषि, देवता और प्रजापति का अपना विशेष स्थान और योगदान है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों से प्रारंभ होकर दक्ष प्रजापति की संतानों और उनके वंश तक, यह संपूर्ण विवरण सृष्टि के संतुलन और व्यवस्था को दर्शाता है। सती और शिव का प्रसंग तथा लक्ष्मी और कार्तिकेय का प्राकट्य हमें यह संकेत देता है कि इस ब्रह्मांड में दिव्यता अनेक रूपों में प्रकट होती है। इसी दिव्य बोध के साथ अगले प्रसंग में हम और गहराई से जानेंगे जीवन, कर्म और परलोक के रहस्यों को। नमस्कार।